Very good morning, students. How are you? Hope you are doing well, and welcome to the another online classes. And as you all know that we have come to the last portion of chapter 12. Chapter 12 के last portion में हम आ चुके हैं. Past perfect tense और past continuous tense हमें आज पढ़ना है. Simple past और past continuous हमने already complete कर लिया है. जैसे कि आप लोगों को पता है सिलेबस के अंदर चैप्टर 12 तक ही है, मगर चैप्टर 12 के अंदर क्योंकि कोई एक्सरसाइज नहीं है इसलिए आपको मेरे हिसाब से पढ़ना नहीं, क्योंकि एक्सरसाइजेस में से आएंगे तो 11 वगैरह में एक्सरसाइजेस हैं. तो चैप्टर 12 के अंदर दो पोर्शन या दो टॉपिक और हमारे बच रहे हैं, जो कि है आपको जैसे मैंने पहले भी बता दिया, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस. और हम लोग जो है डिटेल्स में नहीं जाएंगे, आपकी बुक में जितना लिखा है उतना ही हम पढ़ने जा रहे हैं. जितना डिटेल बड़ी जैसे जैसे आप क्लासेस अपग्रेड करेंगे या जैसे आप बड़ी क्लासेस में जाएंगे तो आपको डिटेल में पढ़ने को मिलेगा. तो अगर आपकी बुक में यहाँ पे जितना लिखा है हम सिर्फ उतना ही देखने जा रहे हैं, ठीक है. तो अपने पेज को आप निकालेंगे 79 पे, पेज नंबर 79, और हम देखने जा रहे हैं फर्स्ट पास्ट परफेक्ट टेंस. पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है. लो क्या कहता है पास्ट परफेक्ट टेंस, होता क्या है और क्या कहता है. सबसे पहले तो हम नॉर्मली हमारा डायग्राम देख रहे थे जो आपकी बुक में नहीं है, मगर फिर भी मैं आपको इजीली समझ में आने के लिए से बता रहा हूं. ये आपका प्रेजेंट, फ्यूचर और ये पास्ट. हमने अभी तक फ्यूचर नहीं देखा है, फ्यूचर का पढ़ाई हमने या फ्यूचर के बारे में हमने कुछ नहीं पढ़ा. प्रेजेंट हमने कंप्लीट कर लिया है, प्रेजेंट के अंदर वो चारों जो भी थे वो हमने देख लिए हैं. अब पास्ट हम लोग देख रहे हैं, ऑलरेडी सिंपल और कंटिन्यूअस हम देख चुके हैं. अभी हम जो अभी ये टॉपिक देख रहे हैं वो है अपना परफेक्ट. ना प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में आप सब जानते हैं, राइट. आज से 2-3 वीडियो पहले, 4 वीडियो पहले प्रेजेंट परफेक्ट मैंने बताया था कि प्रेजेंट परफेक्ट जो है यहाँ पे कुछ हुआ है, यानी अभी जस्ट कंप्लीट हुआ है, उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट कहते हैं. वैसे ही पास्ट परफेक्ट भी कुछ ऐसा ही है. पास्ट परफेक्ट भी कुछ यहाँ पे कंप्लीट हुआ, यानी पास्ट में काम तो कंप्लीट हो चुका है, बट यूं कह सकते हैं एक टाइम, प्रॉपर टाइम हमें नहीं मालूम मगर कंप्लीट हो गया. तो आप एक बार रीड करके देखते हैं हम अपनी बुक में क्या लिखा है. द पास्ट परफेक्ट टेंस इंडिकेट्स दैट एन एक्शन वाज कंप्लीटेड एट द सम पॉइंट ऑफ टाइम इन द पास्ट बिफोर अनदर एक्शन बिगन. वो कहता है कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे वो खत्म हो चुका है जिसके बारे में हमें नहीं मालूम, मगर ऐसा है कि जो एक दूसरा एक्शन स्टार्ट होने से पहले ये वाला एक्शन कंप्लीट हो गया, यानी एक दूसरा काम स्टार्ट होने से पहले ये कंप्लीट हो गया. यहाँ पे एक नया स्टार्ट हो रहा था, उससे पहले ये कंप्लीट हो गया है. मैं आपको एक सेंटेंस, एक एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, उससे फिर हम देखते हैं. उसी के अंदर एग्जाम्पल दिखाया है, देखो. When I reached the school, the bell had already rung. The bell had already. Now, जब आप ऐसे देखते हैं तो when I reached the school, the bell had already rung. ठीक है. तो हम यहाँ पे देखते हैं कि इसमें दो काम एक साथ हो रहे हैं. दो काम एक साथ हो रहे हैं ना. कैसे हो रहे हैं दो काम एक साथ? देखो यहाँ पे when I reached the school, जब मैं स्कूल पहुंचा, the bell had already rung, यानी बेल पहले ही बज चुकी थी. समझ में आ रहा है? यानी स्कूल पहुंचने से पहले घंटी बज चुकी थी, बेल ऑलरेडी रंग हो चुका था, ऑलरेडी बज चुका था. ठीक है. तो ये हमारा जो है पास्ट परफेक्ट टेंस है. पास्ट परफेक्ट कौन सा है? ये वाले सेंटेंस. क्यों? क्योंकि ये कंप्लीट हुआ और इसके स्टार्ट होने से पहले ये कंप्लीट हो गया, यानी उसके पहुंचने से पहले ही बेल बज चुका था या घंटी बज चुकी थी, है ना. तो पहले ये कंप्लीट हुआ, उसके बाद ये हुआ. समझ में आ रहा है? यानी वो वहां पे स्कूल में पहुंचा, मगर वहां पे पता चला कि बेल तो ऑलरेडी बज चुकी है. ठीक है. तो यानी हम क्या बोल रहे हैं, पास्ट में एक काम के स्टार्ट होने से पहले ही एक दूसरा जो वर्क होता है या एक्शन होता है वो कंप्लीट हो चुका है.
ये वर्क ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है इसके होने से पहले, इसके स्टार्ट होने से पहले। समझ में आ रहा है? मान लीजिए दो एक्शन हो रहे हैं 1 और 2, दो सेंटेंस है, तो इसमें से पहला जो कंप्लीट होगा वो आपका पास्ट परफेक्ट टेंस है और दूसरा फिर उसके बाद स्टार्ट होगा। यहाँ पे पहले क्या हुआ, यहाँ पे घंटी पहले बजी और वो स्कूल बाद में पहुंचा, वो लेट आया स्कूल। समझ में आ रहा है? तो इसलिए ये वाला सेंटेंस जो है आपका परफेक्ट टेंस में है, पास्ट परफेक्ट में है, और ये आप लोगों का पास्ट सिंपल में बन गया। ठीक है, तो इससे आपको एक चीज और पता चल गई होगी, इस सेंटेंस जब मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पे लिखा है तो उससे आपको पता चल गया होगा इसका जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या है, हैड। हेल्पिंग वर्ब हैड है और रंग, ठीक है, यानी ये थर्ड फॉर्म है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो मेन वर्ब क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो इतनी चीजें आपको पता चल जाए। अब आपके बुक में जो है ज्यादा कुछ एक्सप्लेन नहीं किया हुआ है या ज्यादा कुछ बातें उसमें बता नहीं रही, सिर्फ 3 पॉइंट दे रखे हैं। वो क्या क्या दे रखा है देखो, टू शो 2 एक्शन occurred in the past but 1 action was completed much before the other। एक तो चीज ये दिखाने के लिए कि पास्ट में 2 एक्शन यानी 2 काम हुए हैं, मगर एक जो है उसमें से पहले ही हो चुका है। पहला कौन सा हुआ था, द बेल हैड ऑलरेडी रंग, जो घंटी ऑलरेडी बज चुकी है, तो पहला हो गया। सेकंड पॉइंट क्या लिखा, द पास्ट परफेक्ट इज यूज्ड फॉर अर्लियर एक्शन। यहाँ पे जो सबसे पहले जो एक्शन होता है उसके लिए हम कौन सा यूज करते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, और फिर क्या लिखा है, द सिंपल पास्ट इज यूज्ड फॉर द लेटर एक्शन। और जो दूसरा अगला जो एक्शन यानी जो लास्ट में होता है या दूसरे नंबर पे जो हुआ है उसके लिए हमने कौन सा यूज किया है, सिंपल पास्ट का। आपको पता कैसे चला ये सिंपल पास्ट है, आई यानी सब्जेक्ट, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका सिंपल पास्ट, और ये क्या हो गया, ये रहा आपका सब्जेक्ट, हैड आ गया, और फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी ये कौन सा हो गया आपका पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो इसका एक सेंटेंस अगर मैं आपको इसका एक स्ट्रक्चर बना के दिखाऊं तो कैसे बनेगा स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस, तो यहाँ पे एक हैड भी लगा दीजिए आप, हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये आपका स्ट्रक्चर बन गया इसका, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये रहेगा आपका स्ट्रक्चर, और मेनली क्या काम आता है, ये कहीं पहले पास्ट में पहले कंप्लीट हो चुका है ये। ठीक है, और अगर आपको ऐसे देखना है तो कैसे होगा कि 2 एक्शन हुए थे, 2 एक्शन में से एक पहले हो चुका है, एक बाद में हो रहा है। तो जो पहले हुआ वो आपका परफेक्ट टेंस है, और जो बाद में होगा उसके बाद वो आपका सिंपल पास्ट। ठीक है, तो ये है आपका पास्ट परफेक्ट टेंस। ये ध्यान रखना है आपको, पॉइंट्स आपको समझ में आ गए, तीनों पॉइंट्स। ठीक है, अब हमारा अगला कौन सा है, नेक्स्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं परफेक्ट कंटिन्यूस। तो परफेक्ट कंटिन्यूस क्या कहता है देखो, कंटिन्यूस कहते हैं द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस शोज दैट द एक्शन हैड कंटिन्यूड फॉर अ सर्टेन टाइम प्रीवियस ऑफ द पॉइंट ऑफ द पास्ट टाइम रेफर्ड। अब वो कहता है कि कुछ टाइम तक चला है ये काम। ठीक है, ये पास्ट है आपका जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, ये प्रेजेंट और ये फ्यूचर। तो हम कह रहे थे कि परफेक्ट तो जो खत्म हो गया, हमें सिर्फ इतना पता है वो कंप्लीट हो गया, मगर परफेक्ट कंटिन्यूस क्या कहता है, परफेक्ट कंटिन्यूस कहता है वो कुछ टाइम पीरियड तक चला। ठीक है, एक टाइम पीरियड तक वो कंटिन्यू रहा, इसको हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस कहते हैं। तो वहां पे दिखा रखा है कि कैसे होगा, पॉजिटिव सेंटेंस आप लोगों के लिए बता रखे हैं, वहां पे पॉजिटिव सेंटेंस बता रखा है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब हैड बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट आ गया। ठीक है, वैसे ही आपका नेगेटिव सेंटेंस में क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। और अगर यही चीज आप इंट्रोगेटिव में बनाना चाहते हैं तो हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन
प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आपका क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो ये आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। अब अगर हम इसका ही कोई एक सेंटेंस बनाए, जैसे मैंने आपको पता कुछ टाइम पीरियड के लिए चल रहा है, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंदर हमने सिंस और फॉर का यूज किया था, तो इसके अंदर भी आप सिंस और फॉर का यूज कर सकते हैं। ठीक है, आपकी बुक में ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसलिए मैं अभी आपको एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा हूँ, कंफ्यूज ना, एग्जाम से पहले कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ अभी इतना, जितना बुक में उतने बता। मगर एक सेंटेंस हम बना के देखेंगे। सब्जेक्ट कोई सा भी एक सब्जेक्ट हम ले लेते हैं, ही हैड बीन आएगा, ही हैड बीन वॉचिंग आ जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड आईएनजी, वॉचिंग टीवी सिंस मॉर्निंग। ठीक है, ही हैड बीन वॉचिंग टीवी है ये। ठीक है, ही हैड बीन वॉचिंग टीवी सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से टीवी देख रहा था। ठीक है, तो वो वहां पे ऐसे कम, मतलब एक टाइम पीरियड तक चला, कुछ टाइम तक चला, उसके बाद वो खत्म हो गया, मगर पास्ट में तो खत्म हो गया होगा, मगर वो टाइम एक कुछ पीरियड तक वो चलता रहा, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक वो चलता रहा। सिंस मॉर्निंग कब से, एक मॉर्निंग से लेके वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक वो चलता। अगर आप 4 लगाना चाहते हैं, 4 3 आवर्स 4 5 आवर्स ऐसे भी आप लगा सकते हैं। इसी का आप नेगेटिव बनाना चाहेंगे तो यहाँ पे नॉट लग जाएगा, ही हैज नॉट बीन वॉचिंग टीवी सिंस मॉर्निंग। या इसका आप क्वेश्चन सेंटेंस बनाना चाहते हो, हैड ही बीन वॉचिंग टीवी सिंस मॉर्निंग। ठीक है, हैड ही बीन वॉचिंग टीवी सिंस मॉर्निंग, या फिर ही हैड नॉट बीन वॉचिंग टीवी सिंस मॉर्निंग, he had been watching TV since morning। तो ऐसे आप सेंटेंस भी क्रिएट कर सकते हैं। तो इसका क्या रहेगा, आपका सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर। हैड के साथ नॉट लगा दोगे तो नेगेटिव बन जाएगा, हैड को अगर आप पहले ले जाओगे तो वो एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। और ये कब होता है, एक टाइम पीरियड तक कुछ वर्क जो है वो चलता रहा, उसके लिए हम ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस लिखते हैं। ठीक है, तो इसके साथ जो है आपके जो चैप्टर 12 है यहाँ पे कंप्लीट होता है, और चैप्टर 12 के साथ ही आप लोगों का जो सिलेबस, हाफ ईयरली का सिलेबस वो भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट जो है हम आने वाले एक बार जब आप लोगों की जब कंप्लीट हो जाएंगे, एग्जाम्स कंप्लीट हो जाएंगे, तो हम ट्राई करेंगे कि हम नेक्स्ट चैप्टर कंप्लीट करेंगे और उसमें एक्सरसाइजेस है वो भी कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ तक हम रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग रिविजन करेंगे। मैं आपको एक और बार लेटर्स लिखना सिखाऊंगा, या जो भी है, जो लेटर है उसका मीनिंग हिंदी में मीनिंग में उसको समझाऊंगा आपको। और उसी के साथ साथ देन वी विल बी गोइंग थ्रू दी चैप्टर्स व्हाट वी हैव ऑलरेडी लर्न, जो हमने सीखे हैं चैप्टर्स, उसी को एक और बार हम रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। एक एक दो दो चैप्टर हम देखेंगे एक दिन में, उसके एक्सरसाइजेस हम देखेंगे ताकि आप लोग भी उसको कंप्लीट कर सके। और उसी के साथ में ये हो सकेंगे तो यही चैप्टर के जो एक्सरसाइजेस मैं दोबारा से आपको इन वीडियोस के साथ, रिवीजन वीडियोस के साथ एक्सरसाइज की फोटोज डाल दूंगा। तो जिन लोगों ने अभी तक एक्सरसाइज कंप्लीट नहीं की है वो लोग एक्सरसाइज भी कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, जो जो चैप्टर आपके सिलेबस में है या जो हाफ ईयरली में जो आएंगे उन चैप्टर्स के हर दिन के साथ जो रिवीजन होगा उस लोग का पोर्शन का एक्सरसाइज पोर्शन भी मैं आपको जो है आपके बुक में या आपके होमवर्क के साथ में आपको दे दूंगा। अगर आपने कंप्लीट नहीं किया है तो आप लोग कंप्लीट कर लेना। ठीक है, तो ये वीडियो हम यही कंप्लीट कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो से आप लोगों का रिवीजन चालू होगा, तो वो भी ध्यान से देखना है आपको। ठीक है, और जो काम कंप्लीट नहीं तो अपना काम कंप्लीट करना है, याद करना है, और अभी से याद करना चालू करेंगे तब जाके सारा काम आपका प्रिपरेशन प्रॉपरली होगा। ठीक है, till the next video comes, stay safe, stay at home, do your work, complete your work and also study for the exam. ठीक है, till then, bye bye and thank you.